प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट अखिलेश में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे आवासीय आवंटन की प्रक्रिया और आवास आवंटन किस प्रकार किया जाता है और आवास आवंटन किन किन भूमियों का किया जाता है और उसके लिए पात्र व्यक्ति कौन कौन से हैं। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर्वप्रथम जो आवास आवंटन किया जाता है वो भूमि प्रबंधक समिति की प्रपोजल के आधार पर भी होता है और उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से भी आवास आवंटन कर सकते हैं। आवास आवंटन में उन भूमियों का प्रयोग किया जाता है जो सार्वजनिक प्रयोग की भूमि नहीं हो, जो गांव सभा की नवीन भर्ती, बंजर या ऊसर के खाते की जमीन हो। ऐसी जमीनों का गांव में लोगों को आवास बनाने हेतु भूमि प्रबंधक समिति के प्रपोजल पर आवंटन किया जाता है। दूसरा एक आवंटन इसमें होता है जो उप जिलाधिकारी क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी स्वीकृत करते हैं, जिसको स्वप्रेरणा से किया गया आवंटन माना जाता है। अगर अब मान लीजिए इसके लिए आवंटन के लिए पात्र कौन कौन से व्यक्ति हैं, गांव सभा में निवास करने वाले वे व्यक्ति जो बहुत ही गरीब हों, उनको आवास बनाने के लिए कोई अन्य दूसरी भूमि उनके पास नहीं है और उनको रिहाइश की तंगी है, तो ऐसे व्यक्तियों को पात्रता में रखा जाता है। संहिता की धारा 64 में भी जो पात्रता के संबंध में शर्तें दी गई हैं, उसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रथम वरीयता दी गई है, उसके बाद पिछड़ी जाति के व्यक्ति और उसके बाद सामान्य जाति के वे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों, उनको पात्रता में तीसरे क्रम पर रखा गया है। इस प्रकार आवास आवंटन जो है भूमि प्रबंधक समिति अपने प्रस्ताव पर या उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से पात्र व्यक्तियों के हक में कर सकते हैं। इसमें एक पात्रता के बाद अगर आवास आवंटन आपको हो जाता है तो एक और इसमें बहुत बड़ी क्राइटेरिया होती है कि अगर बैकवर्ड या सामान्य व्यक्ति के हक में कोई आवंटन स्वीकृत किया गया है तो उनको ये मैंडेटरी होता है, ये जरूरी होता है कि 3 साल के अंदर उस जमीन पर कोई पक्का या कच्चा निर्माण अवश्य करें। अगर उनके द्वारा 3 साल के अंदर आवास आवंटन शुदा जमीन पर कोई पक्का या कच्चा निर्माण नहीं किया जाता है तो जेडे रूल्स के नियम 115 क्यू के तहत वह पट्टा स्वयं निष्प्रभावी होने का प्राविधान कानून में। तो इस प्रकार आप भी अगर भूमिहीन है तो इस प्रक्रिया के तहत भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर अपने हक में आवंटन स्वीकृत करा सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।